साहिब किताब हमारे दरमियान मौजूद हैं, माहिर लिसानियात हैं, 7 ज़ुबानों पे इन्हें अबूर हासिल है। और मज़ा की बात यह है कि एक इंग्लिश तंजीम है इंटरनेशनल द इंग्लिशर, उसका अंदर वो हरियाणवी ज़ुबान के नुमाइंदा एडवाइज़र के तौर पे उनकी सिलेक्शन हुई। ये हमारे वास्ते बड़ा फ़ख्र की बात है। और बहुत कुछ यानी अपनी ज़ात का अंदर अंजुमन है और दिखण में कल्ले बंदे हैं, लेकिन पूरी तंजीम का काम कल्ले कर सके हैं, उसकी सलाहियत रखे हैं। बहुत टैलेंटेड हमारे दोस्त हैं। गुजारिश करूँगा साहिब किताब अख्तर मिर्ज़ा भाई से कि तशरीफ़ ले आएं और अपने ख्यालात का इज़हार करें। रहमानिर्रहीम। मुल्तान शहर और मुल्तान शहर तय बाहर तय आए हुए सारे भाई और हमारी बहना जो आई बैठी हैं, सारे ने आदर आया का खुश आमदीद, सलाम अलैकुम। जो कुछ मेरे बारे में नजमा ने, राणा साहब ने, सजाद भाई ने बोलिया, वो बहुत ज़्यादा बोल गए। मेरे में ना तो कोई इतनी सलाहियत, क्योंकि हर बंदा अपना आपने जाना है कि वो के है, कड़े तो चालिया था, पहुँचा कड़ा है। और दूसरी बात मैं यूँ कहूँगा कि अपनी बातचीत का आगाज़ करने वास्ते मैंने भी नौशाद भाई की व रागनी जुनसी है उसके शेर चुने थे, क्योंकि माँ बोली में, माँ बोली वास्ते उससे बेहतर अब तक मैंने कोई हरियाणवी में कोई रागनी नहीं देखी, कोई नज़म नहीं देखी, कोई रचना नहीं देखी कि रीज बर्ज के हार लिया, रीज बर्ज के हार लिया मैं, तेरे समझ ना आवे और अपनी बोली बुरी समझ के क्यों आप पे बिसरावे। कौन थे तुम और कित आए, क्यों कर जानेगा, इस बोली के बिना बता फिर तने कौन पिछानेगा। माँ बोली दुनिया में जितनी बोली हैं, माँ बोली, उन सारी बोलियां तो मेरा सलाम। एथनोलॉग दुनिया की बोलियां बतावे है कि तकरीबन इस वक्त दुनिया में 6000 ज़ुबान बोली जावे हैं। पाकिस्तान की जय हम बात करा, 74 ज़ुबान पाकिस्तान में। यूनिसेफ का इदारा, अगर विकिपीडिया पर देखोगे, यूनिसेफ की वेबसाइट पर देखोगे तो 74 ज़ुबान बतावे हैं कि पाकिस्तान में बोली जावे हैं। आज तय तकरीबन 5 साल पहले मैंने विकिपीडिया पे जो देखा था तो हरियाणवी उसमें लिखी हुई को नहीं मिली थी। पिछले हफ्ते मैंने दोबारा देखा तो मैं बहुत खुश होया कि मेरी माँ बोली हरियाणवी भी उन 74 ज़ुबाना में शामिल होगी है। इस वक्त अगर विकिपीडिया पे देखोगे तो हरियाणवी भी बाकी पाकिस्तान की बोलियां गले लिखी हुई दिखेगी। उन 74 बोलियां में तय यूनिसेफ के कहने के मुताबिक 26 ऐसी ज़ुबान हैं पाकिस्तान में जो मरण के करीब हैं। उनके बोलने वाले घटते जावे हैं और घटें के ऊपर हैं। जो हमारी बोली गले होया कि घर में हमने बालका गले उर्दू और अंग्रेज़ी बोलना शुरू कर दी और अपनी माँ बोली पाछे रहेगी। मेरा और हरियाणवी ज़ुबान ते ताल्लुक़ तो जाहिर है कि पैदाइश तय शुरू हो गया था, लेकिन जो कर अहमद सजाद भाई और राणा नौशाद कासिर साहब ने बताया कि हमारे जो बुज़ुर्ग थे, बड़े थे, वो जब हिंदुस्तान ते पाकिस्तान आए तो अपने गले
में रागनी में सांग गले लेकर आए थे और कदे मरण तक उनके दिल ते अपने उस इलाके की, उन सांगा की, उन रागनियाँ की, रागनी गान वालियां की मोहब्बत ख़त्म नहीं हुई। तो मैंने भी जब होश संभाला तो अपने बाप ते रागनी सुनते हुए पाया और सांग देखते हुए पाया। हमारे शहर में भी हसीना कलांताड़ी के मेरे याद है कि मैंने 10 साल की उम्र में, 11 साल की उम्र में 2-3 सांग देखे। तो यूँ सफ़र चलता रहा और माँ बोली के लिए प्यार बढ़ता रहा और इसे प्यार ने देखण वास्ते मैं अपने घर ने देखण वास्ते 2 दफ़ा हिंदुस्तान भी गया। 2016 में एक छोटी सी मीटिंग हुई थी भावलपुर में, मैंने उसकी मेज़बानी मेरे हिस्से में आई, जिसमें हमने बैठ के हरियाणवी के जो शब्द हैं, अल्फ़ाबेट हैं, उनके बारे में सोचा। और हमारे गले मेहराबपुर ते मिर्ज़ा खुशी मोहम्मद जावेद जो इस वक्त असिस्टेंट प्रोफेसर है कंडियारो कॉलेज में, उसके गले मेरी पिछले को 20 साल से यह बातचीत चल रही थी कि अपनी बोली ने किस तरह लिखा। और फिर यूँ होया कि 2017 में नौरा का क़याम होया और इसे हाल में इन्हें सीटां पे मैं बैठा था आके, और राणा तस्वीर साहब गले पहली मेरी मुलाकात हुई और फिर यूँ सफ़र चल पड़ा। जड़े तक बात है समाज ज्ञान की, तो इस किताब के तर्जुमा करण में इसके जो नाम रखा गया समाज ज्ञान, इसका टाइटल, सब सारे का सारा क्रेडिट जो है वो तस्वीर भाई ने है। और हम 3 लोग, मैं, नजमा उस्मान और तस्वीर भाई, गाहे बगाहे महीने में, 1.5 महीने में आपस में मिलते रहे हैं। और जब भी मिलते रहे हैं तो यह बात चलती रही कि किस तरह हमारी ज़ुबान जो है लिखत में आवे, क्योंकि गवर्नमेंट उस वक्त ज़ुबान ने ज़ुबान मान रहे हैं, वरना वो बोली की हैसियत में रह जावे है। वो कहे हैं कि लिखा होया अदब दिखाओ, कायदा दिखाओ। अगर ये चीज़ हैं जो इसनाफ हैं अदब की, अफसाना है, शायरी है, तराजम है, तो वो मौजूद होंगे तो हम इसने ज़ुबान मानांगे। तो कायदा हमारा बन गया, नौरा मैगज़ीन हमारा आ गया, ईब 2 किताब आली, एक मिराड़ और एक समाज ज्ञान। समाज ज्ञान तर्जमे की सिनफ की पहली किताब है हरियाणवी में। और जिस तरह नजमा उस्मान बता रही थी कि तर्जमा करने वास्ते तर्जमाकार का दोनों ज़ुबाना का इल्म होना लाजमी है। जिस ज़ुबान में वो तर्जमा करे है वो तो उसकी मादरी ज़ुबान होगी, लेकिन जिस ज़ुबान से तर्जमा करे है वो उसके बारे में भी जानेगा, तो वो अपनी ज़ुबान में उसने पलट सकेगा। और तर्जमा वाकई इतना आसान को नहीं, लेकिन मैं 1984 तक इस तर्जमे की सिनफ में काम करूँ हूँ। अंग्रेज़ी अदब जो है मेरा सब्जेक्ट रहा, तो मैंने अंग्रेज़ी ते तर्जमा करा, उर्दू में भी करा, सराइकी में भी करा, पंजाबी में भी करा, और हरियाणवी में अपनी माँ बोली में मैं फ़ख्र तक कह सकूँ हूँ कि मैं पहला तर्जमाकार हूँ हरियाणवी बोली का। इस किताब में इसमें दो असनाफ हैं। बलजीत दूल हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है अम्बाड़ा कॉलेज का, हिंदी का वो प्रोफेसर है। उसने किताब लिखी थी, उसमें 11 स्किट हैं। उनमें तो मैंने 7 स्किट लिए और उनका तर्जमा करा। और बलजीत दूलगल मेरा राबता रहा, उसका उस्ताद जो है अनूप लाठर, जो कि हरियाणवी जो हरियाणा है हिंदुस्तान में, उसमें जो हरियाणवी फिल्में बने हैं वो उनका हीरो रहा है। और 2 फिल्में तो उसकी बहुत ही ज़्यादा क्रेडिट पे हैं, एक लाडो बसंती और एक चंद्रावल, उसमें उसने हीरो का काम करा है। तो वो मेरा दोस्त 2013 तक,
उसका शागिर्द था यूँ बलजीत दूल, उसने मेरे से किताब भिजवाई और फिर बलजीत दूल ने मेहरबानी करते हुए मेरे से इजाज़त दी कि मैं अडेप्टेशन भी कर लूँ। अब इसमें जो अभी नजमा ने इक़्तिबास पढ़ा उसमें रुस्तम का नाम भी आया, अल्लाह का नाम भी आया, तो मैंने वो अडेप्टेशन ली है, मैंने उसमें बदल दिए, किरदारा के नाम मुसलमान वाले रख लिए, जो राम का नाम था वो अल्लाह का नाम कर दिया। तो ये उसकी इजाज़त तक करा, बग़ैर इजाज़त के नहीं हो सकता। अब जिस तरह मुंशी प्रेमचंद है और रविंद्रनाथ टैगोर है, राजेंद्र सिंह बेदी है, अमृता प्रीतम है, ये नाम है उर्दू अदब का, बहुत बड़ा नाम है। डरदे डरदे इनके अफसाने चुने और इनकी सिलेक्शन में भी तस्वीर भाई का हाथ है। इकट्ठे बैठ कर मशवरा करा कर दे कौन सा अफसाना ले वहाँ तर्जमे वास्ते। तो अल्लाह ताला ने मेहरबानी करी और यूँ काम हो गया। और पता नहीं किस तरह हो गया। फिर इसकी जब प्रिंटिंग की बारी आई, क्योंकि कागज़ भी बहुत महंगा हो गया, प्रिंटिंग भी बहुत महंगी होगी, तो मैं इसने एक मौजज़ा ही कहूँगा कि उन पैसों का इंतज़ाम जो है वो किसी गैबी इमदाद के तहत होया, नहीं तो मेरे जैसे एक नौकरी पेशा बंदे वास्ते आज के ज़माने में किताब छपाना बहुत मुश्किल था। तो ये सारी बात करने का मतलब यो है कि हमारे सामने जो नौजवान बैठे हैं उन्होंने ये बतावा कि माँ बोली के चीज़ है, उसकी अहमियत के है, उसकी वैल्यू के है और किस तरह इसने लेके चलाएंगे। हम तो अपना हिस्सा शामिल कर गए, जो हमारे पास हो सका वो हमने कर दिया। अब हमारी ज़िंदगी तो बोनस में है, पता नहीं कितने साल ज़िंदा रहेंगे। अब आगे की पीढ़ी जो है वो इसने किस तरह लेके चलेगी, वो अपने अंदर वो अगर तड़प मौजूद है माँ बोली की, तो अपने घर में छोटे बहन भाइयों के गल, अपने बालकों गल हरियाणवी बोली बोलो। अब इसमें इस किताब में एक और काम भी हमने करा कि हरियाणवी के और उर्दू के, क्योंकि हमने ये जो तख्ती है उर्दू की इस पर लेके चले हाँ हरियाणवी ने, तो 3 अल्फ़ाबेट हमने नए ऐड करे हैं जो हरियाणवी साउंड हैं, जो हरियाणवी आवाज़ हैं, वो उर्दू के हरूफ जो हैं वो नहीं अदा कर सके थे, तो हमने उसमें 3। अब जिस तरह हम उर्दू में अगर ताला बोला हाँ तो हम हरियाणवी उसने ताड़ा बोला हाँ, तो वो ताड़ा लिखने वास्ते हमने एक अलहदा हरफ बनाया, लाम को ऊपर कट है, वो गूगल हमने उसमें तय मिल गया, वो बनाया। उसके बाद जो पानी हम बोला हाँ उसके वास्ते भी वो एक नया हरफ आया। और एक और आवाज़ है हरियाणवी की जो हम अड़वा बोला हाँ या आड़ी बोला हाँ, उसके वास्ते जो है वो उसके वास्ते भी एक नया अल्फ़ाबेट हमने शामिल कर दिया। और मेरी इस किताब में वो तीनों हरूफ जो हैं वो शामिल हुए। एक और जो मैं उसने क्रेडिट तो नहीं कहता, मेरे अपने फ़ायदे में था कि इस किताब की सारी कंपोजिंग जो है और इसकी सेटिंग जो है वो मैंने आप करी है। कंपोजिंग भी और इसकी सेटिंग भी जो आपके सामने है, यह किताब वो मेरी अपनी करी हुई है। मैंने सिर्फ प्रिंटर तय PDF फाइल दी थी कि भाई इसने प्रिंट कर दे, या फिर टाइटल बनाने का क्रेडिट जो है वो तस्वीर भाई का है। मैं इन्हीं अल्फाजा गल अपनी बात ख़त्म करूँगा कि माँ बोली जो है वो किसी भी कौम के बालकों वास्ते, नौजवानों वास्ते उतनी अहम है मेरे ख़्याल के मुताबिक कि जितना अपने माँ बाप की इज़्ज़त, अपने दीन की इज़्ज़त, इसी तरह माँ बोली की इज़्ज़त भी मौजूद है। तो माँ बोली ने कायम रखो, माँ बोली ने बढ़ावा दो, माँ बोली की तरवीज करो, माँ बोली ने महफूज करो। इन्हीं अल्फाजों पर मैं अपनी बात ख़त्म करूँगा। बहुत शुक्रिया। जिनने ये मौका दिया, ये खूबसूरत महफिल सजाई। राव रहमत अली गैल मेरी पहली मुलाकात सन 1984 में कंवर निसार अहमद एडवोकेट के हरियाणवी मेले में हुई थी।
कंवर निसार अहमद ने प्रोग्राम से पहले मेरा उनके तारुफ कराया था। कंवर अब्दुल मजीद कराची, जमील अहमद राणा कलूर कोट, राणा मोहम्मद यूनुस बिहाड़ी, ये तो उनने पहले से जाने थे। मेरी वह पहली मुलाकात थी। दौड़ी पगड़ी, चमकदा चेहरा, लंबा कद, भरा गात, चौड़ी कड़ाई, चौड़े चौड़े हाथ। दूर थे दिखा था कि बचपन से घी दूध रज के खाया पिया था। बारोब दिखने के बावजूद उनके चेहरे थे नरमी, मोहब्बत और मुस्कुराहट झलके थी। जो एक बार दोहरा आजे था फिर उनसे दूर कदे नहीं हुआ था। फिर भी वे 60-65 साल के थे, मैं 25-26 साल का। एहतराम तो बने था। पहली मुलाकात थी, मैंने उनसे घनी बातचीत नहीं करी। जब प्रोग्राम शुरू होया तो उनकी जिंदा दिली खुल के सामने आई। बस फिर के था, एहतराम किते पीछे रह गया, दोस्ती आगे होली। उस दिन से हम सदा दोस्त रहे, ख़तो किताबत भी चलती रही। 85 पर में मुल्तान आए तो हर बार मन मिलन ज़रूर आए। उनके गैल हमने घने प्रोग्रामों में शिरकत भी करी। लिखन पढ़न का शौक़ उनने भी था, मन्ने भी था। हमारी सारी दिलचस्पी, हमारे शौक़, हमारे प्रोग्राम, आगे वास्ते हमारे इरादे, हमारी सोच, हमारा मकसद सब एक था। फिर दूरी क्यों कर होंगी। सांग और रागनियाँ के किसी प्रोग्राम का सुनने की देर हो गई थी। खाना पीना भी भूल जे थे, कमे से पहले उठे चाल, बाकी फिर देखेंगे। 60-65 साल की उम्र में 25-26 साल का छोरा था राव रहमत अली। छेड़दा छिड़ांदा, नाचदा कूददा, हंसदा खेलदा छोरा। 1986 में राणा नदीम गुड्डू के ताउन थे। मैंने मुल्तान में हरियाणवी 3 रोज़ा कॉन्फ्रेंस कराई तो उसमें राव रहमत अली, कंवर निसार अहमद एडवोकेट, कंवर अब्दुल मजीद, राणा मोहम्मद यूनुस, राणा अब्दुल हकीम पटियालवी, राव खुर्शीद अहमद और कई और बुज़ुर्ग भी शरीक हुए। उस कॉन्फ्रेंस की पहली और आखिरी शर्त ये थी कि जिसने जो कहना हो वह आर्टिकल की सूरत में लिख कर लावे। उस कॉन्फ्रेंस में तय होया कि इस टाइम जो भी लिखा रही हैं उन्हें चाहिए किसी भी सूरत अपनी माँ बोली ना छोड़ें और जिस पर जो हो सके वह अपनी माँ बोली में ज़रूर लिखें। और उस टाइम जो रसायल काम कर रहे हैं उनमें छपन वास्ते भी लाजमी भेजे। थोड़े दिन पछा राव रहमत अली फिर मेरे दोहरा आए और बोले, यार मैं क्या लिखूँ हरियाणवी में, मैं रागनी तो लिख ली हूँ। मैं बोला, जनाब जो रागनी का दौर कोनी, पाकिस्तान में रागनी पसंद करने वाले कोनी रहे, आप कुछ और लिखो। बोले फिर क्या लिखूँ। मैंने कहा आप उर्दू और दूसरी ज़बान के अफसाने ट्रांसलेट करा करो। बोले फिर लड़का करांगे। तैं टो करा के आऊँगा तो फिर काम करांगे। हमारी हर 1.5-2 महीने पाछा मुलाकात हो जाए थी। अगली बार में आए तो मैंने 3 अफसाने उनका आगे धर दिए। उन तीनों अफसाने उनने तीनों अफसाने पसंद करे। अगली 2-3 मुलाकातें में हमने रल के में ट्रांसलेट कर लिए। तो मैं बोले, यार हम किसी के अफसाने क्यों ट्रांसलेट करा, इस डाल के तो मैं आप भी लिख लूँगा। मैंने हैरानी भी हुई उनका एतमाद देख के। मैं बोला ये तो और भी अच्छी बात है, तुम अपने लिख लो। बस उस दिन पाछे में जिद भी आए, 1-2 अफसाने लिख कर ज़रूर ले आए। मैं अफसाना निगार तो नहीं था, फिर भी मैंने अपने तय उनकी नोक पलक ठीक करके गैल गैल उनकी किताबत भी करवा दी। सरगोदा था एक मारूफ शायर जनाब हनीफ साजिद पे एक मजमून लिखवा के भी किताबत करा के किताब की शक्ल बना के मुसवदा उनके हवाले कर दिया। और क्या लो जनाब, इब छपवाना थारा काम है। मैं समझ रहा था कि वे मन्ना ही कहेंगे कि छपवा कर भी तय दें, पर वे लेकर चुप करके चले गए। 7-8 महीना पाछा में फिर आए तो सुख और खुशी उनके चेहरे पर दूर से ही दिखे थी। लंबी डींग भर दे मेरे दोहरा आए तो मैं उठ के मिला और बोला, जनाब के बात से आज तो थारे तेवरे कुछ के कुछ खैर तो है। बोले, मैंने वह काम कर दिया जो पाकिस्तान में किसी हरियाणवी ने नहीं करा। मैं बोला, ऐसा क्या कर दिया। उनने एक किताबचा काट के मेरे आगे धर दिया। बोले, यो मिराड़ छपवा दी। मैंने देख के खुशी भी हुई कि चलो किसी ने हिम्मत करी, और दुख भी होया किताब जो कर छपनी चाहिए थी उस डाला नहीं छपी थी।
मैंने मुबारकबाद दी और यूँ भी कहा कि किताब की धाड़ा को नहीं छपी। तो उन्होंने बताया कि लाहौर के किसी दोस्त ने छापी है, मन्ने तो बेरा नहीं था, उसने जिसे छापी उसी छप गई। आज हम विराट का दूसरा एडिशन देख रहे हैं तो हमने बेरा लाग रहा है वह 60-65 साल का छोरा कितना बड़ा काम हंसदे खेलते कर गया। पाकिस्तान में अपनी माँ बोली की नींव धर गया और अपने बाद आने वाले ने रास्ता दिखा गया। अपने पीछे इसे साथियों ने अपनी मोहब्बत और प्यार के पाबंद कर गया कि वे उसके बाद उसके काम ने आगे लेकर चलें और उसके करे हुए काम ने बुनियाद मान के उससे लाभ उठावें। जिद में इन अफसानियों ने लिख के मेरे दौरे लाए थे तो मैं जिद भी हैरान था कि 3 अफसाने ट्रांसलेट करने के बाद मैं कितनी तौड़ी अफसाने के सिस्टम ने समझ गए थे। उनकी बुनत कमाल की थी, ज़बान पे उनकी दस्तरस भी कमाल की थी। उनके अफसाने तख्लीकी लाइना गैल भरे पड़े हैं। कोई भी हरियाणवी बोलन पढ़ने वाला मानस उनके अफसानियों की बुनत और उनकी ज़बान ने पढ़ के हैरान होया बिना नहीं रह सकता। आम बोल चाल ने अदबी अंदाज में पेश करना उन्हें का कमाल था। अफसाने के नाकदीन बेहतर समझे हैं, हो सके है ये अफसाने के कवायद और ज़वाबत पे किसी जगह पूरे ना उतरते हों, फिर भी ये पाकिस्तान में हरियाणवी अदब की इंतहाई सोहनी और जानदार तहरीरा में सदा पहले नंबर पर रहेंगे। जितनी सोहनी और ठेठ हरियाणवी वे आप बोला करें थे, उससे भी सोहनी और ठेठ हरियाणवी तुमने मिराड़ में देखने मिल जाएगी। इससे भी बड़ी खुशी की बात जो है कि अपने जिस बेटे के बारे में वे यूँ कहा करते कि उनने मेरे काम और माँ बोली की तरक्की में जमाए दिलचस्पी को नहीं, आज उन्हें क्या हाथें मिराड़ का दूसरा एडिशन मेरे लग पहुँचा है। और बहुत शुक्रिया। और आज मैं उन्हें ने यो बताने का चारा करने लग रहा हूँ कि उनके वालिद राव रहमत अली जितने सोने और मोहब्बत करने वाले मानस थे उतने अच्छे लिखारी भी थे। बहुत शुक्रिया। इस तकरीब की साहिब सदर हैं जो नजमा नोरा का मरकज़ी दफ्तर में बैठे थे हम। इस तकरीब का हवाले से मुशावरत हो रही थी तो इसने कहा है कि जी ये मेरे साथ शर्त लगा लो, आपने समाज ज्ञान पे बात नहीं करनी, आपने और आगे पीछे की इतनी बातें छेड़ लेनी हैं कि समाज ज्ञान की बात रह जाएगी। तो वह जो पुरानी मिसाल है कि बीबी अपना टका संभाल, मैं मजबूर हूँ। उस किताब की टेक्निकलिटीज़ के ऊपर नजमा भी बात करेगी, अख्तर मिर्ज़ा साहब भी बात करेंगे। मेरे वास्ते सबसे अहम बात यह है कि जिस तरह अहमद सजाद बाबर साहब ने किया कि हमारी कम अज़ कम 800 साल की मालूम तारीख़ के अंदर ये आज का दिन हमारा वास्ते एक बहुत बड़ा संग मील है। और इस संग मील तक पहुँचने वास्ते इस हाल में मौजूद 2 शख्सियात इसी हैं कि मैं किसी सूरत भी है ना उनके एहसानात नहीं उतार सकता। उनमें एक अख्तर मिर्ज़ा साहब और नौशाद कासिर साहब। इधर से अहमद सजाद बाबर और उमर याद, इन दोनों ने सिर्फ 2 बुज़ुर्गों का जिक्र करा है। ये बड़े बाप के बड़े बेटे हैं और मेरे दोनों बाजू हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो नोरा कामयाब क्यों ना हो। ये बड़ा तवील सफ़र है जिसमें मैंने साहिब सदर से टका सा वापस कराया। मैं मजबूर हूँ क्योंकि मैं उन 2 जनरेशन्स का अमीन हूँ। मैंने कमर निसार साहब भी, राव रहमत अली भी और नौशाद कासिर भी और इनके साथ के और बहुत सारे ऐसे शख्सियात हैं जो मैंने देखे हैं, जिनके साथ थोड़ा बहुत टाइम गुजरा है। उस वक्त मेरे वहम गुमान में भी नहीं था कि एक दिन यह गुलदस्ता इतना खूबसूरत सज जाएगा और मुल्क भर से इसमें जगह जगह से फूल इकट्ठे होंगे और अल्लाह ताला ये काम हमारा से लेवेगा और हम अपनी माँ बोली ने ज़बान का रास्ता पर लेकर चलने वास्ते कुछ ना कुछ अपना किरदार अदा करेंगे। 2017 में पहला हरियाणवी मुशायरा इसे हाल से हमने शुरू करा था। इस हाल में बाहर गैलरी में नीचे का हाल में पैर रखने की जगह को नहीं थी, इतना शदीद रश हुआ था।
ये जो आज की तकरीब हो रही है, ये टोटल 4 दिन के अंदर अंदर हमने इसका प्रोग्राम बनाया है, तरतीब दिया है। और आज मैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र अदा करूँ कि पाकिस्तान का शायद कोई शहर ऐसा हो जिसमें से 1 या 2 फ़र्द शिरकत करने वास्ते नहीं आया। अगर मैं नाम लेना शुरू करूँ तो टाइम कम हो जाएगा, क्योंकि ये जो नोरा के मुस्तकिल कारईन हैं उन्हें पता है कि हमारा प्रोग्राम अल्हम्दुलिल्लाह 1-1 मिनट के मुताबिक कैलकुलेटेड हो गए। और अहमद सजाद बाबर साहब के साथ हमारा यह तय ये बात हुई थी कि इंशाअल्लाह ताला 9 बजे हम ये तकरीब ख़त्म कर लेंगे, तो हम तकरीबन 20 से 25 मिनट में हम इस सेशन में हम लेट आए। तो बहुत सारी गुफ्तगू, बहुत सारी बातें हैं। बराह रास्त में अब समाज ज्ञान की तरफ आऊँ। इस किताब का ख़याल से लेके और इसके मुकम्मल होने तक एक एक लम्हा अख्तर मिर्ज़ा की मुशावरत में मैं शामिल रहा। एक एक चीज़ के अंदर जो कुछ हमारे से मुमकिन हो सका हम इसके अंदर कर सके। इसमें कुछ स्किट्स हैं जो हमसाया मुल्क के जो उसमें लिखे हुए थे देवनागरी रस्मुल ख़त में, उसका ट्रांसलेशन करना, उस ट्रांसलेशन के बाद हरियाणवी में उसने लेकर आना, यो अख्तर मिर्ज़ा का एक कमाल है। और माँ बोली से इस बंदा की मोहब्बत का अंदाज़ा लगाओ कि इस बंदा ने वो संस्कृत, वो देवनागरी रस्मुल ख़त अभी सीखा है पिछले कोई 3-4 साल के अंदर। अब उसमें वो लिख भी सके हैं, बोल भी सकें, पढ़ भी सकें। तो माँ बोली पे जो एहसानात का हवाला से जो और दीगर मामलात हैं, इस किताब के अंदर आपने उसमें अख्तर मिर्ज़ा की बतौर मुसन्निफ़ एक झलक नज़र आवे। उनकी शख्सियत के जो बहुत सारे गणे सारे जो पहलू हैं ना, वो उनके वास्ते एक अलग से किताब दरकार है। जो आज भी इस हाल के अंदर आप देखो कि हमारा सिलसिला जब से शुरू होया, नोरा तो अभी बनी है कुछ अर्सा पहले, 8-10 साल पहले, लेकिन ज़बान से मोहब्बत का ये आप देख लो अंदाज़ा कि कम अज़ कम मैं अगर याद करूं 2004-5 से इस ज़बान के अंदर रिसर्च मकाले लिखे गए हैं, थीसिस हो रहे हैं। अभी भी इस साल के अंदर तला बैठा है, PhD कर रहा है, आजी मंशार जाट बैठा है, वो PhD कर रहा है। और मतलब उस्ताद बैठे हैं, दिलशाद साहब बैठे हैं, और बहुत सारे। मैं एक एक का नाम लेऊंगा तो टाइम ज़्यादा हो जाएगा, मैं टाइम बचाने वास्ते करूं। मकसद कहने का ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह आज हम उस डगर के ऊपर मौजूद हैं कि ये जो माँ बोली का सफ़र शुरू करा था, आज ज़बान की तरफ हम चले गए हैं। हमने ज़बान का बुनियादी कायदा तैयार कर लिया है। अनकरीब उस पर मुशावरत होगी राव उम्मीद साहब की मौजूदगी में, और यानवी कॉन्फ्रेंस इंशाल्लाह होगी। उसमें जो और भी कायदे मुरतब हुए हैं, उन कायदों के तहत एक मुस्तनद कायदा बहुत जल्द इंशाल्लाह हम मार्केट में ले आएंगे, जिसकी बुनियाद पर हम इस ज़बान की तालीम ने मज़ीद आगे लेके बढ़ा सकें। आज की तकरीब चूँकि एक वर्किंग डे है और उसके बाद मौसम की भी सख्तियाँ हैं और भी बहुत सारे मामलात हैं, जिनकी वजूहात की बुनियाद पर हमने कोशिश करी है कि आप लोगों से अच्छा माहौल दे सकें। और इस हाल की तज़यीन और आराइश से लेकर अलिफ से लेकर ये तक मुकम्मल तौर पर मलक फ़याज़ अवान साहब, मैं उनका जितना शुक्रिया अदा करूं उतना कम है। बज़्म अहबाब के दोस्त मेरे बैठे हैं, राजपूत वेलफेयर सोसाइटी के दोस्त बैठे हैं, मोहसिन शाहीन भाई, और जो हमारे बहुत सारे दूर से जो दोस्त आए हैं, उन सारे भाइयों का मैं बहुत सारा शुक्रिया भी अदा करूँ हूँ। और आप लोगों से दरख्वास्त है कि ये आज की तकरीब मुकम्मल तौर पर हरियाणवी के अंदर सजाने का मकसद यह है कि मेरा अच्छी तरह याद है कि आज से जिस टाइम हमने 5 साल पहले इधर हरियाणवी मुशायरा करा था, तो हमने दूसरी ज़ुबान के जो हमने स्कॉलर्स इधर बुला कर उनसे बिठाए थे और उनसे दरख्वास्त करी थी कि आप हर हवाला से हमारी शायरी ने भी देखो और अब हमारी नसर ने भी देखो, ये ज़बान का अंदर जो अदब तख्लीक हो रहा है वह किसी सूरत भी किसी भी ज़बान से कम नहीं है। आज अल्हम्दुलिल्लाह हम इस जोगे हो गए हैं कि हमारा अपना अदब तख्लीक हो रहा है, हमारा मैगज़ीन शाया हो रहे हैं, हमारा जो हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारे बच्चे, हमारी बच्चियाँ इस तरफ आवें। और जो जिस चीज़ का बड़ा दुख के साथ अहमद सजाद बाबर ने भी इज़हार करा और उमर भाई ने भी इज़हार करा कि ये जो कीमती मोती जो आज थारा सामने मौजूद हैं, इनकी कदर इस अगली नस्ल ने, जिसमें साजदा राव है, नजमा उस्मान है, तला है,
और ये और नौजवान जो इधर मौजूद हैं, आप लोगों के ज़िम्मे है, क्योंकि ये बड़ा तवील सफ़र हम तय करके आए हैं। जो ख़त से शुरू होया था और आज इतना स्पीड अप हो चुका है कि 4 दिन में आप एक तकरीब सजा सको। आगे आने वाला आपका दौर आपके वास्ते बहुत सारी जिम्मेदारियां लेकर आ रहा है। हमने ये सिलसिला शुरू कर दिया है, आप लोगों से उम्मीद करा कि इन चीज़ों आप आगे लेके चलोगे। आप तमाम अहबाब का बहुत शुक्रिया।